हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आपको पता है आज इंग्लिश का पेपर अभी अभी एंड हुआ है आज के दिन में, और मुझे उम्मीद है जैसे ग्रुप पे सबने बताया कि हाँ भाई सब वैसे पेपर आया था जिस तरह से हम सब ने डिस्कस किया था। पहले सैम्पल पेपर, किसी भी पेपर का सैम्पल पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो सीबीएसई भी इसलिए बताती है और हम लोग को भी इसलिए दिया जाता है कि जिससे पता चले कि भैया जो नेक्स्ट आने वाला चीज़ है वो किस मेथड से आएगा और किस लेवल से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो गाइस, जैसे आपने देख लिया कि इंग्लिश का पेपर, एसएसटी का, मैथ्स का, साइंस का, सारी जितने आप लोगों ने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा मैंने आपको दिया। तो दोस्त, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग को हमेशा 10th में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप 9th to 12th किसी भी क्लास में होना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आज जैसे मैं आप संस्कृत का भी बताऊंगा, आपका संस्कृत का भी हूबहू उसी टाइप का पेपर आएगा, बस सुनते जाओ सारी। देखो, एक बार पूरा कंप्लीट सुन लो, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये आपको पता है कि ये जो संस्कृत का पेपर है 40 नंबर का होगा, जिसमें 7 पेज होंगे, उसमें 9 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये बात समझ गए यहाँ पे। अब आगे मैं बता दो क्वेश्चन कैसे होंगे इसके। देखो, सबसे पहले होंगे ये जो वर्णात्मक वाले होंगे। सबसे पहले आपको 10 मार्क्स का एक पैसेज दिया जाएगा, याद रखना। जैसे इंग्लिश में 5-5 मार्क्स का था ना, इसमें कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का पैसेज होगा। ठीक है, अब ये देखो पैसेज जैसे आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, जैसे पहला क्या है, अस्माका भारत जो एक इतना बड़ा विशाल देश है, इसमें बहुत सारी सेना है, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया। इस तरह के एक तरह से देखा जाए तो आपको पैसेज आ गया। वहाँ पर पैसेज नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, पहले अ वाले में आपको इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। ध्यान से सुन लो सही से, 2 क्वेश्चन करने होंगे 3 में से। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अस्माकं भारतवर्ष बहु काव्याप्लुतं कास्य श्रृंखलासु बहु अस्त। मतलब अस्माकं हमारे भारत में कैसे हैं, कैसे लोग हैं, ये प्राधिन्य। देखो, अब ये दिखा गया अस्माकं भारतवर्ष बहु काव्य, क्या हो गया, ये पूरा सेंटेंस से मैच कर गया और यहाँ पे क्या मिल गया? प्राधिन्य। तो इसका आंसर क्या होगा? यह प्राधिन्य। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो था, भारतवर्ष स्वतंत्र कुर्मे की स्वामित्व भूंति, मतलब कि भारत में कैसे देश, कैसा देश है, कैसे लोग रहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। देख, भारतवर्ष स्वतंत्र कुर्म अनेक वीरा, किसने, कितने लोगों ने कुर्बानी दी? अनेक वीरों ने। तो मतलब कि आपको पूरे सेंटेंस में से ही छांट के निकालना है। और तीसरा देख लो, केसा नमामि वज जमुना, कितने नामों से जाना जाता है। अब देखो, भारत स्वतंत्रता आंदोलन सर्वोच्च इसमें अनेकन, मतलब कितने नामों से जाना है? अनेके नामों से जाना जाता है। तो आपको पैसेज इसी तरह से छांटने हैं। तो ये 3 में से 2 नंबर की ये हो जाएंगे। फिर आपको उसी पैसेज में से फिर ये 3 में से 2 क्वेश्चंस को निकालने होंगे। फिर एक आपको यहाँ से सिंपल सी बात करके यहाँ पे आपको क्या करना होगा? एक अस्मक अनुच्छेद कृत लिखती, मतलब इनमें शीर्षक के बारे में लिखना होगा। फिर उसी तरह से जो 3 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको कि मतलब कि 4 क्वेश्चंस दे रखेंगे एक ही पैसेज में, उनमें से आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन सेंटेंस लिखने होंगे उसमें 3 लिखने होंगे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी। मैं इसका आंसर सेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में, नहीं तो यहीं पे पिन करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो, जो ए सेक्शन तो आपको पता चल गया 10 मार्क्स का हो गया। जो बी वाले हैं, जो रचनात्मक वाले 15 नंबर के, वो देखो ये बहुत ईजी होने वाले हैं, बहुत ईजी। को सबसे पहले एक पत्र आएगा आपको, और पत्र देखो उसमें आपको दिया होगा और इसी तरह से सब कुछ दिया होगा। मैं आपको इजी तरीका बता दूंगा, जो दूसरी वीडियोस आएगी उसमें कंप्लीट आपको मैं लेटर के बारे में बता दूंगा और जो पिक्चर आएगी उसके बारे में बता दूंगा। तो देखते जाओ अब कंप्लीट। अब सुनो आगे भाई, इस तरह से देखो, जिस तरह से आपके पास में ये आ गया, आप कह रहे पूजन पिताचरण सादर्य दिलहति दिनांक अस्त्र कुशल, इस मतलब इस तरह से बता रहा है कि हाँ मैं कुशल मंगल हूँ, मतलब आप कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। और नीचे जो है इसका क्या दे रखा होता है? मंजूषा दे रखा होता है। अब देखो कैसे, सबसे पहले नंबर की बात करते हैं हम। तो ये देखो सादर्य प्रणाम। तो अब देखो, हम किसी भी कुछ चीज़ को प्रणाम करते, रिस्पेक्ट देते। तो अब इसमें देखो पहला ये क्या सा प्रणाम है, तो इसमें प्रणाम होगा। कह रहा अत्र कुशल अत्र तस्त्रतु, मतलब कि हम लोग क्या है, ठीक है, आप लोग भी ठीक होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको इस फिलर से इसमें भरना होगा। अरे देखो, टेंशन नहीं लो, अगर मान लो किसी को नहीं आ रहा, अगर इसमें से 5-6 तुक्का भी लगा दिया, फिर भी वहाँ से आपका सही होने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो 5 नंबर का वो हो जाएगा। फिर 5 नंबर में आपको एक पिक्चर दिया जाएगा और उसके नीचे मंजूषा दी जाएगी, उससे एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये चीज़ दे दिया
एक मतलब कि एक बंदा बैठा हुआ है, एक पार्क है, देख लो कितना हरा भरा पार्क है, उसके नीचे मंजूसा दे दिया और इसको यूज़ करके हमें कोई भी इस पिक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो ये भी चीज़ आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, इस पिक्चर को एक्सप्लेन करना है। नहीं तो अगर उसी में क्या होगा कि अगर आपको एक कौवे वाली कहानी सुनी होगी आपने, एक उस तरह की मतलब कि नीचे मंजूसा दे देगा, उसी को आपको फिर से एक्सप्लेन करना होगा। ये बात समझ गए यहाँ पे। फिर देखो अब जो अगला 5 नंबर का है उसमें भी आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना है संस्कृत में। अब देखो जैसे वह मेरा घर है, तो अब जैसे वो ने बोला कि वो मेरा घर है, तो अब कैसे बोलोगे इसको आप संस्कृत में, तो आपको आ नहीं रहा होगा, तो आप ऐसे बोलते हैं इसे इदा ममम क्या बोलते हैं, गृहम अस्ति। तो इस तरह से बोलते हैं, समझ गए भैया। तो इस तरह से अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्लीट सेंटेंस बताऊंगा। फिर जैसे दूसरा देखो, यह रितेश की पुस्तक है, तो इदम, यह मतलब क्या होता है, इदम रितेशा, देखो इदम रितेश्य पुस्तक अस्ति, देखो तो पुस्तक अस्ति। इस तरीके से बनता है। मैं आपको इसका आंसर शीट प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी। आप लोग पहले पैटर्न समझो, किस पैटर्न से पेपर आ रहा है, ठीक है। ये हो गए यहाँ पे आपको 5 में से ये 6 देखेंगे, मतलब 6 है, इसमें से 5 आपको करना है। और जो पाठ पुस्तक से आएंगे, जो आपके एक्सरसाइज से आएंगे, 5वें नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का फिर से आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उन पैसेज में से क्या करना पड़ेगा, आपको एक पद के आंसर निकालने होंगे। तो ये भी चीज़ देखो, उसमें आधे आधे नंबर के होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन सही करोगे 3 में से तो 1 नंबर आपका मिलेगा, ठीक है। इस तरह से एक पैसेज हो गया। फिर आपके नीचे सेम उसी तरह से एक पैसेज दिया होगा, उसमें 1-1 नंबर के 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। फिर जब वो पैसेज के अंदर से जो श्लोक होता है ना, जो श्लोक टाइप का, उस टाइप का आपको दिया होगा, तो याद श्लोक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 नंबर का है और हल्के मत लेना इसे, ठीक है। और मैं जो दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा उसमें बताऊँगा, अगर आप लोग की डिमांड होगी इस वीडियो के बाद तो आप लोग बता देना, कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो जस्ट लेके आ जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ें होगी यहाँ पे। तो देखो अब एक पद के आंसर देना इसमें, मतलब इसके आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर के श्लोक है। देखो फिर आगे यहाँ तक ही पता चल गया। फिर दूसरे मतलब उसमें भी यही श्लोक पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला जो है लास्ट क्वेश्चंस आपके पास में इस तरह के एक कंप्लीट एक नाटक दिया होगा, उस नाटक के अंदर रहस्य में एक फिर से आपको पैसेज दी जाएगी, उन पैसेज श्लोक के बेस पे आपके नीचे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मतलब ये देखो संस्कृत का पेपर बहुत ईजी होगा। जो आपके पास में एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, वो क्वेश्चन कैसे होंगे, वो क्वेश्चन देखो आपको इस टाइप में कि जैसे आपके पास मंजूसा है, यहाँ पे जैसे मान लो मंजूसा एक फ्रेज दे दिया, एक तरह से मतलब कि एक पोयम सा दे देते हैं वहाँ पे, फिर उसके नीचे आपको उसमें कौन सा पहले आएगा वो बनना होता है। तो देखो इसमें जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, यदि लप्स क्षर ज्ञान वीणा केवलम तपोधि। ये देखो अब मैं बता देता हूँ आपको, मिला कर देखना, पहले वाले में आ जाएगा ये, पहले वाले में आ जाएगा और केवलम मतलब 30 नंबर पे आ जाएगा, और यहाँ पे 30 नंबर ये आ गया। एवं विदाते वसे, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे वसे 30 नंबर पे आ गया, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा इसका, सेतु। तो इस तरह से आपको ये मंजूसा पढ़ना होगा, और उसके अंदर भी ऑप्शन होंगे, तो आप दोनों में से कोई एक भर सकते हो। तो ये देख लो, आपको बहुत ईजी होगा। अगर आप लोग के कमेंट्स आते हैं, अगर ज़्यादा कमेंट, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाऊँगा, ठीक है। आपको संस्कृत के भी हूबहू क्वेश्चंस जिस तरह से मैंने गाइड किया उसी तरह से आपके आएंगे। और लास्ट में जो है 4 नंबर का आपको क्या करना है कि सीक्वेंस वाइज जो लगाने वाला होता है ना, एक मतलब आपको पूरा कंप्लीट दे दिया होता है, आपको वहाँ पे लगाना होता है। जैसे ततो शिव है पाठम चरित्र बाले समुद्र, ये इस तरह से आपको कहानी को ही एक सीक्वेंस में लगाना होता है। तो ये देख लो गाइस, अगर आप लोगों ने कंप्लीट पैसेज देख लिया तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये तो मैथ साइंस से भी टेढ़ा चीज़ें लग रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब इसका आंसर शीट भी आप ग्रुप में देख लेना, फिर उससे आप मैच करके जो दूसरी वीडियोस की अगर डिमांड हुई तो आप बताना, उसमें मैं A to Z एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और मैं आप मेरे तरफ से हमेशा इसी टाइप के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अगली वीडियोज़ के लिए वेट करना, आप लोग को मैं जस्ट लेके आऊँगा।